बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। N24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं मरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ अफसर 68 साल के बाद दोबारा एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारायण तैनात कर दिए गए। नारायण के नवाही इलाके दरबार में फायरिंग का वाकया। डिप्टी कमिश्नर डोलाहार ने मोहम्मद की नेशनल प्रेस क्लब डोलाहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोलाहार में मसलन के रहायशियों का गंदे पानी की निकासी न होने के खिलाफ एहतजाज। जिला डोलाहार के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी। चंबल थाने ने अनायत अली की मदीयत पर दर्ज होने वाले मुकदमे की जवाबदारी की जमानत सेशन जज ने मंजूर कर ली। नारायण से लाहौर जाने वाली ट्रेन 212 ड्रोन के नीचे आकर नौजवान लड़की हलाक हो गई। औस्ता मोहम्मद गवर्नमेंट हाई स्कूल कचर फार्म के नए हेडमास्टर मुकर्रर होते ही स्कूल की रौनकें बहाल हो गई। शकरगढ़ में गधों को मारकर उनकी खाल उतारने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। जहाबाद के एसएचओ थाना सिटी मलिक अंसर की टीम के हमरा तदन कार्रवाई। हल्की नवाही दबाउन जमानी गुलशन काका रोड पर हुंडई की मोटरसाइकिल को टक्कर। एसएसपी पेट्रोलिंग सरगोदा रीजन अंजुम कमाल की हिदायत पर पेट्रोलिंग चेक पोस्ट की फॉर्मल इंस्पेक्शन। जिन अफराद को साइनोफार्म की पहली डोज लगाई गई थी वो अपनी दूसरी डोज के लिए 5 दिन बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाएं। हुसैन भट्टी, कप्तान टाइगर फोर्स, जिला खुशाब। सादाबाद के इलाके सज्जरपुर में 10 से ज्यादा डंडा ब्राशों ने दुकानदार पर हमला करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। लियाकतपुर में एमपी हल्का पीपी 255 मुजफ्फर अली खान ने चौक 140 में छीना बरादरी और बरादरी की बेनाजुमी को खत्म करवाकर दोनों की सुलह करवा दी। मंडी बाग में रंगारंग जर बर्ड लिबास से पेंट किए दुल्हन कैटवॉक का एहतमाम मकामी ब्यूटिशियंस की जानिब से किया गया। शहीदों और गाजियों की तहसील वंडावन खान का एक और स्कूल अपने वतन पर कुर्बान हो गया। लाहौर में थाना बेड़ की बूथ में फायरिंग से शहीद अजान शदीद जख्मी हो गया। जड़वाला की इहाता कचहरी में इरफान अहमद बसरा एडिशनल सेशन जज जड़वाला की अदालत के अंदर पुलिस की हिरासत में सेंट्रल जेल फैसलाबाद से तारीखी पेशी पर आया हुआ एक और कैदी जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। सावन शरीफ में सिंध प्रेस क्लब की शानदार तकरीर मुनक्किद की गई। प्राइमरी स्कूल गेरा शरीफ में टीचर्स की कमी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला शाख के सदर डॉक्टर नईम सादिक अवान ने पेट्रोल की नई कीमतों में इजाफे का शदीद नोटिस लेते हुए हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। हेडलाइंस में मुलाज़िम की खबरों की तफसील ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम है मैं बताने जा रही हूँ कि चैनल N24 पर लेकर आ रही हूँ एक प्रोग्राम जिसका नाम है नवाबुआड़ा। मतलब एक मुस्लिम बहुत मस्ती धमाल और बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में, तो देखना मत भूलिएगा N24 न्यूज़ पर हर हफ्ते की शाम 7:05 पे नवाबुआड़ा देखिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी पायल चौधरी। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया पैगाम। NAN 24 चैनल पे आ रहा है नया प्रोग्राम नवाबुआड़ा।
देखना ना भूलना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी आपका अपना नवाज अंजुम और जनाब एनएन न्यूज़ पर एक नया प्रोग्राम आ रहा है, एक नवा पवाड़ा। बड़ा ही मज़ाहिया प्रोग्राम है, जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका मैं खादम दिल लगी है मेरा प्यारे दिल के नजारे गाने आ रहे थे पारो N2024 ਚੈਨਲ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਵਾੜਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਪਵਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ और अच्छी चीज़ां ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਕਿ ਐਸਮੀ ਖਾਦਮੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਕੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਲੱਕੀ ਦਾ प्यारा थैंक यू बड़ी मेहरबानी। बुलेटिन में शामिल करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले अपडेट करेंगे नारवा से, जहां पर एक बार डॉक्टर लतीफ अफजल को एमएस तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ अफजल को 68 साल के बाद एमएस हेडक्वार्टर्स अस्पताल नारवा तैनात किया गया। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ अफजल ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। इस हवाले से इनके एजाज में एक ट्रिप भी इनेकाद किया गया। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ ने अपने ट्रिप से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे जो इज्जत मिली है वो सब दोस्तों की दुआओं का नतीजा है और हर जगह मेरी टीम ने मेरे साथ भरपूर तरीके से काम किया है। मज़ीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की एक्रेडिटेशन के साथ मरीजों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो और डीएचक्यू अस्पताल में रिवायती पोजीशंस का करना मेरी अव्वल तरजीह होगी। बगैर टीम के काम के नहीं और इंशाअल्लाह हमारी टीम मजबूत है। हम सब ने मिलकर डीएचक्यू अस्पताल की बेहतरी के लिए काम करना है। नारवा के नवाही इलाके दरबार में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस और मुतलका गठजोड़ मुखालिफिन पे फायरिंग के वाक़यात इस्लाम के बाद शख्स फायरिंग से जख्मी। फायरिंग करने वाला मोहम्मद लतीफ पुलिस के हवाले वकालत का शर्त लेकर इलाके में अपनी थानेदारी कायम करने, लोगों की जायदाद दिखाने और मुखालिफिन पर फायरिंग करके इलाके में खौफ फैलाने वाले अफजल एडवोकेट और साथियों ने पहले इस्लाम फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। जिंदगी और मौत से दिलों में लड़ने के बाद होश में आया था। इस्लाम में मरते बचा, लेकिन अफजल एडवोकेट के साथियों का दिल ना भरा। तो की बार अफजल एडवोकेट पार्टी के मोहम्मद लतीफ वलगनी ने सरेआम डॉक्टर खालिद पर जानलेवा लोगों ने दिलगिरी और कोशिश के बाद फायरिंग करने वाले मोहम्मद लतीफ को काबू करके असलहा समेत पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि ये वाक़या साज़िश रंजिश का नतीजा है। कमिश्नर मोहम्मद के प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। के बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से खिलाफ जारी। इस हवाले से कमिश्नर मोहम्मद ने नेशनल प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव और इस पर अमल करने के हवाले से रामा मेले कमेटी चंद रोज की गई थी कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव की वजह से रामा पेड़ लगने वाले मेले की तबादमी की जाए और आने वाले यात्रियों को रोका जाए। मगर इस हिदायत के बावजूद रामा मेला कमेटी ने अहकाम की और अहकाम की धज्जियां उड़ाते हुए यात्रियों को रोका नहीं और रामा मंदिर के चारों तरफ में मेले की दुकानें स्टॉल लगने के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हजारों की तादाद में रामा के यात्री की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मेले की तकरीबात की जा रही है जिसके बायस कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो सकता है। मज़ीद कहा कि इस पर हम चंद घंटों में एक्शन लेते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे। टंडोला से अपडेट करें मसलन के रिहायशियों का गंदगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इलाका मुकीमों ने कहा कि मसलन शहर गंदगी का ढेर बन गया है। टीएमओ डोमरी और डीसी टंडोला रिपोर्ट लेकर सफाई करवाएं क्योंकि सफाई के नाकाम इंतजाम से आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद कहा कि 6 महीनों से गटरलाइन की सफाई न होने की वजह से शहर के मुख्य रोड और रास्तों पर सर्विस का पानी जमा हुआ नजर आता है जो कि इंतजामिया की नाकामी का बहुत सबूत है।
टंडोला के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र बरसने का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी के बाद टंडोला के दीगर शहरों और देहातों चंबल झुंझुनू टंडोला में वक्फे से बादल बरसे हवा के साथ होने वाली बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई जबकि मौसम भी खुशगवार हो गया। बारिश के बाद इलाके भी ज़ेरे आग आ गए जबकि मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने के बाद शहरी जिंदगी मुतासिर होने लगी। चंबल थाने में अनायत अली की मुद्दत दर्ज होने वाले मुकदमे की जमानत मंजूर कर ली गई। टंडोला चंबल थाने में अनायत अली की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमे की जवाब की जमानत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस्टर शेख ने एडवोकेट की पैरवी में पेश होने वाले मुकदमे में नामजद अफराद की जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात के मुताबिक चंबल के अनायत अली ने चंबल पर शाहनवाज हारून अब्दुल गफूर हारून और फयाज हुसैन शाहनवाज पर दर्ज करवाया था। एसएचओ चंबल ने मुस्कुरा अफराद के खिलाफ नंबर 47 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार करके चंबल की मुकामी अदालत में चालान के पेश किया, जिसके बाद मस्कुरा नामजद अफराद की जानिब से अदालत में केस की पैरवी के लिए एडवोकेट यासिन लुगारी की खिदमात हासिल की गई, जिसके बाद एडवोकेट यासिन लुगारी ने नामजद अफराद की जमानत के लिए कानूनी कागजात के साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हुए और जहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमरीन असलम शेख ने मज़कूरा केस में नामजद अफराद की जमानत मंजूर कर ली, जबकि मुकदमे की समाअत आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चले। नारवाल से लाहौर से आने वाली ट्रेन 212 डाउन के नीचे आकर 20 साल लड़की दम तोड़ गई। ट्रेन के नीचे आने वाली लड़की की शनाख्त आयशा अब्बास के नाम से हुई। आयशा अब्बास नारवाल के मोहल्ला गंज हुसैनाबाद की रिहायशी थी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कटल फार्म के नए हेडमास्टर मुकर्रर होते ही स्कूल की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई। वालिदैन और सरपरस्त में खुशी की लहरें दौड़ गईं। याद रहे कि कटल फार्म के साबिका हेडमास्टर की अदम दिलचस्पी न होने की वजह से बिल्डिंग जबू हाली का शिकार हो गई थी और मैनेजमेंट बेहतर न होने की वजह से तालिब इल्मों में मायूसी पैदा हो गई थी, लेकिन नए तैनात होने वाले हेडमास्टर ने अपनी मदद आप के तहत और वसाइल की कमी की वजह से स्कूल के तमाम तर काम और इसकी खूबसूरती के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का भी स्कूल की तमाम क्लासेस के सिलेबस उसातिज़ा की पीरियड्स तरतीब दिए और बच्चों के तमाम पीरियड्स मुकम्मल होने लगे, जबकि बच्चों को साफ और ठंडा पीने के पानी का भी बंदोबस्त किया गया। शकरगढ़ से मज़ीद अपडेट करते चलें। गधों की खालें उतार कर फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। याद रहे कि मुलजिम का वालिद गधों की खालें उतार कर फरोख्त करने और मुर्दा जानवरों का गोश्त नारवाल, नारंग और किला कालर वाला में फरोख्त करने पर 2 मरतबा भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जहाबाद से मज़ीद अपडेट करते चले। एसएचओ थाना सिटी मलिक अंसर की टीम की दबंग कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरों का 3 रुकनी बैनुल इस्लाही गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 9,62,000 रुपए मालियत के 5 होंडा 125 और 9 होंडा CD70 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। DSP गुलाम जाफर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। DPO खुशाब मोहम्मद नवीद की जानिब से पूरी टीम को CC 111 सर्टिफिकेट और नकद इनामात का भी ऐलान किया गया। नूरपुर थल के नवाही इलाका में होंडाई मोटरसाइकिल को टक्कर। जमाली बलोचा काका रोड पर होंडाई मोटरसाइकिल को टक्कर। लाइनमैन वाबदा खुशाबहाल तैनात नूरपुर थल अपने 10 साल बेटे अली रजा समेत जाम भाग हो गया। मोटरसाइकिल सवार 40 साल मलिक मुख्तियार रजा वल्दल्लाह बख्श बलोचा लाइनमैन वाबदा खुशाबहाल तैनात नूरपुर थल अपने 10 साल बेटे अली रजा के साथ मोटरसाइकिल से काका रोड पर जा रहा था कि हुंडई की टक्कर लगने से अपने 10 साल बेटे समेत ही जाम भाग हो गया। एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन सरगोधा की फॉर्मल इंस्पेक्शंस। खुशाब में एसएसपी पेट्रोलिंग सरगोधा रीजन अंजुम कमाल की दराजहलम पेट्रोलिंग चेक पोस्ट की फॉर्मल इंस्पेक्शन इंचार्ज चेक पोस्ट मियां इलियास सब इंस्पेक्टर ने सलामी के फराइज सर अंजाम दिए। एसएसपी ने क्लीन एंड क्लीन मुहिम के तहत पौधा लगाया और रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड तसल्ली बख्श करार दिया। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए तारीफी असनाद सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। इस मौका पर नौजवानों से मसाइल भी दरियाफ्त किए गए। कोरोना वायरस के हवाले से भी इंतजामात का जायजा लिया गया और इस मौसमी मर्ज से बचाव के लिए इंतजामात की भी हिदायत की गई, जबकि सफाई के हवाले से इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस को शाबाश भी दी गई।
जिन अफराद को साइनोफार्म की पहली डोज लग चुकी है वो दूसरी डोज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर 5 दिन बाद जाएं। मुहिब हुसैन भट्टी। साइनोफार्म वैक्सीन की दूसरी डोज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर न लगाने की अवामी शिकायत पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर तहसील अस्पताल खुशाब में फोकल पर्सन डॉक्टर मेहदी अरसलान, CEO डॉक्टर काजी मानुल्ला और MS डॉक्टर मेहर तनवीर से मुलाकात की गई, जिस पर इन्होंने बताया कि साइनोफार्म पूरे जिला में दस्तयाब नहीं है। उम्मीद है कि 4-5 रोज तक लाहौर हेडक्वार्टर से मिल जाएगी तो हम साइनोफार्म की दूसरी डोज भी लगवाने वाले अफराद को डोज लगवाएंगे। लिहाजा जिन अफराद को साइनोफार्म की पहली डोज लगाई गई थी वो अपनी दूसरी डोज के लिए 5 दिन बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाएं। नाज़रीन, आपको सादिकाबाद से मजीद अपडेट करते चलें। सादिकाबाद के इलाका संजरपुर में 10 डंडा ब्रादर्स ने एक दुकानदार को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज NN24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदा सुहेल नदीम। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में 10 से ज्यादा डंडा बरदारों ने दुकानदारों पर डंडों और सोटों से हमला करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। 10 से ज्यादा अफराद दत्ते की शक्ल में किराना की दुकान में दाखिल होने की फुटेज NN24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में हमलावरों को दुकान में दाखिल होते और डंडों सोटों से तशद्दुद करते वाज़े देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि तशद्दुद का वाक़या 2 बरादरियों में ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले दुकानदार का मेडिकल होने के बाद मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल नदीम, NN24 न्यूज़ सादिकाबाद। जी सुहेल नदीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको लियाकतपुर से मजीद अपडेट करते चले कि MPA गजनफर अली ने 2 पार्टीज के दरमियान सुलह करवा दी। लियाकतपुर के नवाही इलाका चक नंबर 140 NP में पानी के तनाज़ा पर छीना बरादरी और बुरा बरादरी की दरीना दुश्मनी चल रही थी, जिस पर MPA हल्का PP 255 गजनफर अली खान और साबिक चेयरमैन नुमान खान ने दोनों फ्रीकैंड के दरमियान सुलह करवा दी, जिस पर दोनों बरादरी को जानी नुकसान से बचा लिया गया। इस मौका पर सिटी सदर लियाकतपुर जाम जावेद, लॉर्ड साबिक जनरल काउंसलर अब्दुल अजीज खान, मलिक साजिद अराई और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की और MPA गजनफर अली खान और नुमान खान के इस अहसन इक़दाम को सराहा। मंडी बहाउद्दीन से मजीद अपडेट करते चले। मुकामी ब्यूटिशियंस की जानिब से दुल्हन की कैटवॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी TV ड्रामा आर्टिस्ट और मॉडल मिस नादिया हुसैन थी। दुल्हनों को ब्यूटिशियंस की जानिब से दुल्हनों ने जर्क बर्क लिबास पहनकर रैंप पर कैटवॉक की और रंगों को 4 चांद लगा दिए। TV ड्रामा आर्टिस्ट और मॉडल नादिया हुसैन ने कहा कि इन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ब्यूटिशियंस ने बहुत मेहनत के साथ दुल्हनों को तैयार किया। ये एक आर्ट है और इसकी जरूरत मुआशरे में बहुत ज्यादा हो रही है। खवातीन इस हुनर को सीख कर अपने घर वालों का सहारा बन सकती हैं और मुआशरे में बाइज्जत मुकाम भी हासिल कर सकती हैं। बाद अज़ां इन्होंने ब्यूटिशियंस में इनामात भी तकसीम किए। तहसील पिंड दादन खान का एक और सपूत अपने वतन पर कुर्बान हो गया। मोहम्मद आमिर जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हो गया। इस हवाले से हम रिपोर्ट कर रहे हैं तहसील पिंड दादन खान से हमारे नुमाइंदा मुंतजिर मेहदी। जी मुंतजिर मेहदी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वतन अजीज पर जान का नजराना पेश करने वाले शहीद सूबेदार मोहम्मद आमिर की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव पिंडी सैदपुर में अदा कर दी गई। सूबेदार मोहम्मद आमिर गुज़श्ता रोज़ वज़ीरिस्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हो गए थे। पाक फ़ौज के दस्ते ने शहीद को वतन अजीज़ पर जान का नजराना पेश करने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फौजी एजाज़ के साथ इन्हें अपने आबाई गाँव पिंडी सैदपुर में सुपुर्द खाक किया गया, जिनकी नमाज जनाजा में इलाके के हज़ारों अफराद के अलावा सियासी और समाजी रहनुमाओं और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों ने शिरकत की। जी मुंतजिर मेहदी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नाज़रीन, आपको लाहौर से मजीद अपडेट करते चले। थाना बीर की हदूद में एक शहरी फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी अजान के मुताबिक जिब्रान और अमजद ने फायरिंग की। CCPO ने फायरिंग का फौरी नोटिस लेते हुए SP कैंट को मुलजमान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई और गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फायरिंग के वाकया में 3 अफराद नजीर अहमद, नईम और अजान जख्मी हुए। फायरिंग का वाकया दरीना दुश्मनी की बिना पर पेश आया। जड़ावाला की अहाता कचहरी में मुलजिम ने वकील के रूप में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इरफान अहमद बसरा एडिशनल सेशन जज जड़ावाला की अदालत के अंदर पुलिस की हिरासत में सेंट्रल जेल फैसलाबाद से तारीख पेशी पर आया। एक और कत्ल जबकि एक जख्मी हो गया और जख्मी को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। वकील के रूप में मुलजिम ने अदालत के अंदर ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शाहिद जावेद वल्द मोहम्मद अकरम मौका पर ही जाम बहक हो गया, जबकि इसरारुल हक इनवारुल हक शदीद जख्मी हो गया।
जबकि स्टारुल हक वल्दिनवारुल हक शदीद जख्मी हो गया। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है और मकतूल भी 302 के मुकदमे में गिरफ्तार था। सहवन में सिंध प्रेस क्लब की एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। सिंध प्रेस क्लब के मरकजी सदर रुस्तम खान जमाली की अपनी टीम के हमरा सिंध प्रेस क्लब सहवन में आमद। सिंध प्रेस क्लब सहवन की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की बारिश भी की गई। सिंध प्रेस क्लब में सियासी, समाजी, एडवोकेट्स, अदीबों और सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में आने वाले सब मेहमानों को सिंध की सकाफत, टोपी, अजरक का तोहफा भी पहनाया गया। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चलें। बुकेरा शरीफ में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की कमी। जबकि बिजली के वोल्टेज कम होने की वजह से स्कूल में तालीम हासिल करने वाले मासूम बच्चों की तालीम भी मुतासर होने लगी। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बुकेरा शरीफ में 400 से ज्यादा बच्चों को सिर्फ 4 टीचर्स मुकर्रर किए हुए हैं। स्कूल में बिजली के वोल्टेज कम होने की वजह से छोटे बच्चे शदीद गर्मी की वजह से स्कूल में बैठ नहीं सकते। इसके अलावा छोटे बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है। वहाँ पर मौजूद हेडमास्टर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि स्कूल के कुछ क्लासेस में बिजली की बहाली नहीं है। डीसी टंडोला हयार से मुतालबा है कि जल्द से जल्द नोटिस लेकर हमारे जायज मुतालबात हल किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला खुशाब के सदर नईम सादिक अवान ने पेट्रोल की नई कीमतों के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ये गरीब आवाम के साथ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक ज्यादती है। आए रोज महंगाई के बम बरसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी शदीद मजम्मत करती है। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इसका रद्द अमल अखबारों में नहीं अनकरीब रोड्स पर दिया जाएगा। हुकूमत ने कोई शोबा, कोई इदारा, महकमा, कोई तबका ऐसा नहीं छोड़ा जिसे तबाही के धाने पर ना खड़ा किया हो। रोजमर्रा के शेयर जरूरियात से लेकर सेहत, तालीम, रोजगार, ट्रांसपोर्ट और ज़राअत तक तबाह बर्बाद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ साथ हर चीज की कीमत में इजाफा होता जा रहा है जिसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाकामी, नालायकी, बेहिस्सी, बदइंतजामी की भी कोई हद होती है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।